एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ विच इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। क्लास 10th का ये टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, मोस्ट डिमांडिंग भी होता है। बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ लगता है, बट आज की वीडियो को हम इतना ज़्यादा इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि इस टॉपिक में तो कुछ था ही नहीं। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारी इक्वेशन जो हमें बैलेंस करनी है वो है Mg + O2 गिव्स MgO। सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 कॉलम्स बना लेने हैं। एक हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, दूसरी हमारी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमें LHS और RHS मेंशन कर लेना है। LHS यानी कि जो लेफ़्ट पे जितने भी, और RHS यानी कि जो राइट पे हैं। उसके बाद हमें एलिमेंट्स मेंशन कर लेने हैं। यहाँ पर हमें 2 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कि मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम Mg और O लिख लेंगे। अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर देखना है कि Mg कितने हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर Mg देखिएगा, Mg हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर ओनली एंड ओनली 1। राइट हैंड साइड पर कितने Mg है, यहाँ पर भी 1 है। ओके, अब LHS पर ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 1 है। सो देखिएगा, अब हमें ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड पर तो 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के। राइट हैंड साइड पर 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पर भी 2 हो जाए। तो यहाँ पर देखो, लेफ़्ट हैंड साइड पर 2 मॉलिक्यूल्स थे, राइट साइड पर भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, बट राइट हैंड साइड पर जो Mg है वो भी 2 हो गए। ऐसा ही है, Mg भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। सो हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर भी Mg 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर भी Mg 2 हैं। सो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। देखो 2 Mg, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी Mg कितने हो गए, 2 हो गए। राइट हैंड साइड पर भी Mg कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितनी है लेफ़्ट हैंड साइड पर, 2 मॉलिक्यूल्स। राइट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2 ही है। तो हम क्या कहेंगे इस इक्वेशन को, इस केमिकल इक्वेशन को हम कहेंगे नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज़ गेटिंग बैलेंस्ड। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल 1 या 2 मिनट में ही पूरी हो जाएगी, 1 मिनट में ही। और इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है, होप सो आपको ये फर्स्ट वाली क्लियर हुई होगी। आप खुद भी सॉल्व करेंगे, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए, दोबारा से इसको नोट कीजिएगा, खुद करके देखिए, आपसे ज़रूर हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है वो है Fe + वाटर गिव्स Fe3O4 + हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लेने हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाली की LHS RHS। फिर हमें क्या लिखना है, सेकंड स्टेप। देखो, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कॉलम्स बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये हमने बना लिया। अब हमें एलिमेंट्स के नेम मेंशन करने हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 हो गए। अब हमें ये मेंशन करना है कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आयरन कितना है यहाँ पे, 1, आयरन 1 ही है। राइट हैंड साइड पर देखो आयरन कितना है, 3। समझ आ गया, राइट हैंड साइड पर 3 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पर, 1। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है 4। तो चलिए अब इस इक्वेशन को फटाफट से हम करते हैं बैलेंस्ड। वही जो हमने फर्स्ट वाले केस में किया, सेम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसको भी बड़े इजीली हम इसको बैलेंस करेंगे। राइट हैंड साइड पर जो आयरन है वो 3 है, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 3 ही चाहिएंगे। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कितने हो गए, 3 आयरन हो गए। आयरन बैलेंस्ड हो गए दोनों साइड, देखिएगा दोनों साइड आयरन जो है वो बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन अभी बैलेंस्ड ही है। ऑक्सीजन को करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो राइट हैंड साइड पर है 4, हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 4 ही करनी है, तो हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गई, आयरन भी बैलेंस्ड हो गया, बट जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के लेफ़्ट हैंड साइड पर 8 मॉलिक्यूल्स हो गए। दिख रहा है ना हमें, 4 × 2 = 8। और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितना, 2 है।
तो राइट हैंड साइड पर भी 8 ही होना चाहिए, तो हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। राइट हैंड साइड को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, सो यहाँ पे भी 4H2 आ जाएगा। अब देखिएगा आपको हर एक जो एलिमेंट्स है, चाहे वो आयरन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हर एक आपको बैलेंस दिखेगा। आयरन दोनों साइड पे 3 है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन दोनों साइड पे 8 है, ऑक्सीजन दोनों साइड पे 4 है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो अब हम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो अगेन LHS और RHS, फिर हमें एलिमेंट्स के नेम मेंशन करने हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 ही है। अब देखिए, अब हमें ये काउंट करना है कि हाइड्रोजन का नंबर कितना है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हाइड्रोजन जो है वो 4 है। 4 कैसे हैं वो देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने, राइट हैंड साइड पर तो ओनली एंड ओनली 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब सल्फर को, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, यस। राइट हैंड साइड पर सल्फर है 1। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पर, 8। कैसे, H2O7 है, H2S2O7 है। एक तो इसका हो गया, 7 तो यही प्रेजेंट है, और वाटर में एक मॉलिक्यूल वाटर में प्रेजेंट है H2O, तो टोटल हो गया ऑक्सीजन 8। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है ओनली 4, अब देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को पूरी बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, वही सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जो हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर जो हाइड्रोजन है वो 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। राइट हैंड साइड पर हमें इसको 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 4 है। दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंस्ड होगी, यस, बैलेंस्ड और नॉट, हो गई बैलेंस्ड। अब सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पर है 2, राइट हैंड साइड पर है सल्फर 1। अब हमें इसको भी बैलेंस करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, अब देखो सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पर कितने 2 थे, राइट हैंड साइड पर 1, और सल्फर तो ऑटोमेटिकली 2 हो ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 लगा ही हुआ है ना, जो हमने हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया था। तो 2 सल्फर भी हो गए, इसी से ही बैलेंस्ड हो गए, हाइड्रोजन से ही सल्फर बैलेंस्ड हो गए। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है 8 मॉलिक्यूल्स, राइट हैंड साइड पर हमें 8 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब देखो, हमने राइट हैंड साइड पर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑफ कोर्स यहाँ लगा हुआ है, 4 2 = 8। हाइड्रोजन से ही सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, नाउ इट इज़ सेड टू बी बैलेंस्ड, ये एकदम बैलेंस्ड है। आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ सल्फर 2 है, यहाँ सल्फर भी कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 8 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 2 = 8 हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं, फोर्थ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जो हमारी फोर्थ केमिकल इक्वेशन है वो है C3H8 + O2 गिव्स CO2 + वाटर। अब हमें वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, LHS RHS, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली हमें मेंशन करना है एलिमेंट्स का नाम, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है जी, अब देखो कार्बन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर जो कार्बन है वो 3, राइट हैंड साइड पर कार्बन है ओनली 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है 8, राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पर 2, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर ये 2 और एक ये वाटर वाला, टोटल हो गए 3। चलिए अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है, राइट हैंड साइड पर 1 है। हमें सबसे पहले इसको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पर हम इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये देखो क्या कार्बन बैलेंस्ड हो गए, बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए। अब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर 8 है, तो राइट हैंड साइड पर भी हमें 8 ही बनाने पड़ेंगे। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए। अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, राइट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन है वो 3 है।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन है वो है 2, राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन देखो, चेक करो अब कितने हो गए, ठीक है, ध्यान से। 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 1 ज़ा 4, टोटल हो गए 10। राइट हैंड साइड पर टोटल जो ऑक्सीजन है वो 10 हो गए, देखो 3 2 ज़ा 6 और प्लस में 4 किया, 10 हो गए। अब हमें राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन हो गए टोटल 10, लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमें 10 करने हैं, तो यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के दोनों के 10 10 हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको किया 5 से मल्टीप्लाई। देखो अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड कहलाएगी। नाउ इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 1 मिनट का ये हार्डली वर्क है, सेकेंड्स में ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम 5th और लास्ट केस देखते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का। सो नाउ अब हम देखते हैं 5th एग्जाम्पल, जो कि है KClO3 गिव्स KCl + O2। सेम सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, LHS और RHS 2 कॉलम्स बना लेने हैं। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हमें वो मेंशन करने हैं, 3 ही हैं, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा पोटेशियम कितना है 1, राइट हैंड साइड पर भी पोटेशियम कितना है 1। लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्लोरीन है वो कितने हैं 1, राइट हैंड साइड पर भी क्लोरीन है 1। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन है वो है 3, राइट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन है वो है 2। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखो पोटेशियम और क्लोरीन तो अभी तक बैलेंस है, अब हमें करना है ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस। सो देखिएगा यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। देखो दोनों साइड पर 6 6 हो जाएगा, 6 6 ऑक्सीजन के हो जाएंगे दोनों साइड पर। तो देखो यहाँ हमने 2 कर दिया क्योंकि 3 2 ज़ा ऑक्सीजन के 6 बन गए, यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6। यहाँ से जो हमारी ऑक्सीजन है वो जाती है बैलेंस्ड। बट ऑक्सीजन बैलेंस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर पोटेशियम कितने हो गए 2, क्लोरीन भी हो गए 2, है ना, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन, पोटेशियम और क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 2 हो गए क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में लग गया 2। अब हमें राइट हैंड साइड पर भी इनको 2 ही बनाना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड पर भी हमने KCl के आगे लगा दिया 2। अब देखो ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है ये होगी है नाउ बैलेंस्ड। बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लगता है, आई होप सो आपको आज की वीडियो में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे वे से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाऊँ। सबसे ईजीएस्ट वे है ये एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching this video. Bye bye, take care.